Hello students. So we were discussing about the cooking and eating habits. That is lesson number 9. Until now we have discussed that early man. Early man means जो आदि मानव थे, पहले के टाइम जो थे early man, वो कैसा फूड खाते थे? They used to eat food in raw form only. वो कैसा कच्चा खाना खाते थे. रॉ मैंने जैसे बताया आपको, रॉ फॉर्म मीन्स कच्चा ही खाना खाते थे. दे वर जस्ट लाइक एनिमल्स के जैसे आपने एनिमल्स देखे हैं, लायन, डॉग, ये सारे कैसे कच्चा ही मीट खा लेते हैं, और बाकी जो एनिमल्स हैं वो कच्चा ही खाना खाते हैं क्योंकि उनको फूड कुक करना नहीं आता. सो दे ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली. सो अर्ली मैन भी वैसे ही थे और वैसे ही वो रॉ फॉर्म में खाना खाते थे. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर दे लर्न दे कम टू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी कुक्ड, कि फूड को हम पका भी सकते हैं. दे कैन ऑल्सो कुक देयर फूड. एंड कुकिंग के बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस किए थे कि जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हम क्यों फूड को कुक करते हैं. फर्स्ट थिंग, कुकिंग से जो हमारा फूड है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने लर्न करना है. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टिबल. सॉफ्ट बना देता है और उसके बाद टेस्टी भी हो जाता है हमारा फूड, और इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है. Now we all enjoy eating tasty food, so that we have discussed in our previous video. Now cooking has many more benefits. So ये benefits तो हमने किए हैं कि cooking खाने को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है और इजीली डाइजेस्टिबल बनाता है. बट देर आर मैनी मोर बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड. फूड को कुक करने के और भी बेनिफिट्स हैं. सो व्हाट आर दोज, लेट अस डिस्कस. Cooked food can be preserved for a longer time. जब हम फूड को कुक कर लेते हैं तो हम उसको कई दिनों तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. जो एक रॉ फॉर्म में फूड होता है वो क्या होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते. बट जब फूड कुक हो जाता है तो उसको हम ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं. दैट इज वन बेनिफिट ऑफ कुकिंग फूड, कि हम उसको ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व मीन्स संभाल के रख सकते हैं उसको ज़्यादा टाइम के लिए. हम ज़्यादा कई दिनों के लिए बाद भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड बट अगर वो रॉ फॉर्म में होता है तो जल्दी ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है. वी कांट यूज दैट फूड फॉर लॉन्गर टाइम. हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते कच्चे फूड को, रॉ फूड को ज़्यादा टाइम तक. बट कुक करने के बाद हम उसको लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं. इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट. सो यू नो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंटेन जर्म्स, और ऐसे ही हमारे फूड आइटम्स में भी होता है. फूड आइटम्स में भी जर्म्स होते हैं. अब आपको ये पता होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, गरम करते हैं, और आपको पता ही है फूड कुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गरम करना पड़ता है. उसको पकाना के लिए हमको उसको फायर पे रखना पड़ता है. उसको यूटेंसिल्स में, कोई बर्तनों में डाल के फायर के ऊपर रखते हैं हम, तभी वो कुक होता है. तो जब वो हीट होता है तो उसके अंदर जो भी जर्म्स हैं, जर्म्स हीट की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. जो जर्म्स मरेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो हमारा जो फूड है वो सेफ हो जाएगा खाने के लिए. बट अगर उसको रॉ फॉर्म में जैसे पहले खाते थे तो उसके अंदर जर्म्स होते थे, और वो जर्म्स को जब हम खाते हैं तो व्हाट विल हैपन, अगर आप कोई भी जर्म वाला फूड खाएंगे तो क्या होता है, आपको यू ऑल नो कि हम लोग बीमार पड़ सकते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो कुक करने से क्या होता है, द फूड बिकम्स जर्म फ्री. फूड कैसा हो जाता है, जर्म फ्री.
उसमें जर्म्स नहीं बचते हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. एंड सेफ टू ईट, उसके बाद वो खाना भी सेफ हो जाता है उसको खाना. सो हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर ऑफ कुकिंग फूड? फर्स्ट थिंग, वो हमारे फूड को सॉफ्ट, टेस्टी, इजीली डाइजेस्टेबल बनाता है. सेकेंडली, वी कैन प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम. जो कुक्ड फूड होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको संभाल के रख सकते हैं और आगे जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली इट ऑल्सो मेक्स फूड जर्म फ्री. फूड कैसा हो जाता है? जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट. एक तो जर्म फ्री हो जाता है और ये खाने के लिए भी सेफ हो जाता है. अच्छा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फ्रॉम योर मदर और पेरेंट्स कि जब हम वाटर को हम कैसे बॉयल करके पीना चाहिए बोलते हैं. कई बार हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद हमें डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि बॉयल्ड वाटर पीजिए. वाटर को पहले बॉयल कीजिए, आफ्टर दैट उसको ठंडा करके आप पीजिए. वाई? बिकॉज जब हम बॉयल करते हैं वाटर को तो उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो ख़त्म होने के बाद वो हम उस वाटर को जब हम पीते हैं तो फिर वो जर्म फ्री हो जाता है और देन इट बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो सिमिलरली ऐसे ही फूड के साथ होता है. जब हम उसको कुक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जर्म फ्री हो जाता है एंड सेफ टू ईट. नाउ कुकिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली. जब हम फूड को कुक करते हैं तो हमें बड़े ध्यान रखना है, उसको केयरफुली कुक करना पड़ता है. टू मच ऑफ कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल्स. नाउ यू ऑल नो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमको हेल्दी रखने में, डिजीज फ्री रखने में हेल्प करते हैं और हमको एनर्जी भी देते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के लिए हम फूड को भी खाते हैं क्योंकि उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, ग्रो करते हैं. सारी चीज़ें हमारी किससे होती हैं? न्यूट्रिएंट्स से ही होती है. और जब अगर हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं, राइट? ओवर कुक मीन्स जब हम किसी जो वेजिटेबल है या जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा पका देते हैं, तो ज़्यादा पकाने से जर्म्स तो मरते हैं बट साथ में ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. डिस्ट्रॉय मीन्स ख़त्म हो जाते हैं. सो अगर न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो गए फूड में से देन उसका बेनिफिट ही बहुत कम है हमारे फूड का. क्योंकि फूड आपका पेट तो भर देगा बट हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हम प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली हमको एनर्जी नहीं मिलेगी और हमें डिजीज़ भी लग सकती है. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे फूड में तो वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा. So that's why too much cooking can destroy many of the nutrients of vegetables. तो vegetables के ज़्यादातर nutrients खराब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. So फूड को कभी भी वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना चाहिए. ओवर कुक मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको कुक करें. उससे ज़्यादा कुक करने से उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. जैसे हम बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं तो हमारे जर्म तो मरते हैं, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो सकते हैं. तो हमें ऐसे इतना सिर्फ कुक करना है जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स वेजिटेबल के ख़त्म ना हो. सो कुकिंग ज़रूर करें बट डू इट केयरफुली. बड़े ध्यान से कुक करना है, ओवर कुक खाने को कभी भी नहीं करना है. सो यू कैन लर्न दीज बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड. That is, it makes food soft, tasty and easily digestible. Secondly, we can preserve food for longer time. And third is makes food germ free and safe to eat. And also we should not overcook the vegetables. Why? Because it may destroy many of the nutrients. So cooking should be done carefully. Thank you.